Hey everybody, welcome to my channel. Today I'll take you along with my Singapore journey. So we made a 3-day trip to Singapore and this is our day 1. We landed in the morning of day 1 Singapore and first day हमने plan करा था Universal Studios and Sentosa Island. So basically Sentosa Island में हमने सबसे पहले Madame Tussauds गए थे. Madame Tussauds के अंदर wax statues रहते हैं of various celebrities all over the world. तो ये सबसे पहले इंडिया का सेगमेंट था. इसमें इंडियन स्टार्स थे, काफ़ी एक्ट्रेसेस, सिंगर्स एंड जो भी इंडियन सेलिब्रिटीज़ है वो सब इसके अंदर थे. इसके बाद ये इंटरनेशनल सेगमेंट था. इसके अंदर बाकी सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ थे. मैडम तुसौद्स काफ़ी अच्छा था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था. वैक्स स्टैचूज़ बहुत यूनिकली बने हुए थे एंड द अटेंशन टू डिटेल वाज अमेजिंग इन द वैक्स स्टैचूज़. मैडम तुसौद्स आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं. इट वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बट या इट वाज अ वन टाइम एक्सपीरियंस. तो अगर आपने कहीं और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैडम तुसौद्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है तो आप सिंगापुर में स्किप कर सकते हैं. ये मैडम तुसौद्स के अंदर ही एक राइड थी जिसके अंदर सिंगापुर के बारे में उन्होंने बताया था. तो इसके अंदर सिंगापुर की वेरियस अट्रैक्टिव जो डेस्टिनेशंस हैं, वो सिंगापुर की हिस्ट्री है, वो सब इसके अंदर उन्होंने दिखाया था. तो जैसे कि देख सकते हैं मरीना बे सैंड्स है. मरीना बे सैंड्स का उन्होंने एक इस तरीके से मॉडल बना के रखा था. ये एक राइड चल रही थी जो ट्रेन राइड होती है, स्मॉल ट्रेन राइड, उसके अंदर हम चल रहे थे. दिस राइड वॉज फॉर अराउंड 10 मिनट्स. 10 मिनट्स की ड्यूरेशन थी इस राइड की एंड ये मैडम तुसौद्स के अंदर ही था. आप इजीली जा सकते हैं एंड आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो इस राइड के अंदर सिंगापुर का कल्चर काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन करा था इन लोगों ने. सिंगापुर का कल्चर, सिंगापुर की लाइफस्टाइल, सिंगापुर की हिस्ट्री बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रखी है. और ये काफ़ी स्लो मूविंग राइड थी. इट वाज ओनली बिकॉज सिंगापुर को हाईलाइट करना था. ओवरऑल एक्सपीरियंस सिंगापुर में क्या क्या सिंगापुर प्रोवाइड करता है वो उन लोगों ने इसमें डिटेल में दिया था. देन उसके बाद मैडम तुसौद्स के अंदर ये स्पोर्ट्स सेगमेंट था. इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की वैक्स स्टैचूज़ थे. ऑल ओवर मेजरली जितने भी स्पोर्ट्स उसके सारे स्टार्स थे. सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं इसमें विराट कोहली है, क्रिस्टियन रोनाल्डो है एंड देन देयर सरीना विलियम्स ऑल्सो. सचिन तेंदुलकर की भी वैक्स स्टैचू है. तो ओवरऑल ये भी एक ओवरऑल सारे स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज़ का सेगमेंट था. देन देयर हॉलीवुड स्टार्स. ये हॉलीवुड स्टार्स का सेगमेंट था. आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं. मैडम तुसौद्स के बाद में वी वेंट टू सी एक्वेरियम. सी एक्वेरियम भी सेंटोसा आइलैंड के अंदर ही है. सो बेसिकली सेंटोसा आइलैंड के अंदर काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. उसमें से वी डिड मैडम तुसौद्स एंड नाउ दिस इज सी एक्वेरियम. तो सी एक्वेरियम के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस थी, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ शार्क्स थे. ये है जेली फिश एंड लुक एट दीज ब्यूटिफुल जेली फिशेस. और ये है शार्क्स. बहुत सारी शार्क्स थी सी एक्वेरियम के अंदर, डिफरेंट टाइप की. एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुली मेड. बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी सूदिंग एंड काफ़ी रिलैक्सिंग था एंड इट वाज एन ऑल टुगेदर अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एज़ यू कैन सी इसके अंदर बहुत सारी शार्क्स हैं एंड और भी बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फिशेस थी. इट वाज वेरी ब्यूटीफुली मेड. काफ़ी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था. तो आप जब भी सेंटोसा आइलैंड जाएँ इसके अंदर सी एक्वेरियम ज़रूर जाएँ. इट इज़ अ मस्ट विजिट इन सिंगापुर. उसके बाद हमने सेंटोसा आइलैंड में ही अच्छे से प्रॉपर्ली विज़िट करा. इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, कुछ फॉर फ्री थी, कुछ पेड थी. तो हमने उन सबको एक्सपीरियंस करा. उसके बाद ये डे 2 की क्लिप है. डे 2 में वी वेंट टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़. यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स थी, शोज़ थे. ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में बहुत ज़्यादा शूट नहीं करा था
तो उसके पास ये सिर्फ 2 राइड की ही क्लिप है। एक ये वाला शो है, उससे पहले मिनियन वाला शो था। आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर एक्सप्रेस पास ले सकते हैं, उससे आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में सारी लाइन स्किप हो जाएगी हर राइड पर, और आप बहुत ईज़िली यूनिवर्सल स्टूडियोज़ पूरा कवर कर सकते हैं। ये उसके बाद ये डे 2 में ही हमने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के बाद वी वेंट टू सेंटोसा आइलैंड अगैन। एंड वहाँ पे ये हमें रात का व्यू देखना था सेंटोसा आइलैंड का, क्योंकि वी गॉट टू नो कि रात में भी सेंटोसा आइलैंड बहुत अच्छा होता है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है सेंटोसा आइलैंड में देखने के लिए रात को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ डिफरेंट शोज़ थे। तो ये फ्लावर डोम जैसा कुछ बना रखा था उन्होंने, इसके अंदर बहुत सारी बटरफ्लाइज थी, फ्लावर था। ये वाटर डोम जैसा बना रखा था। तो ये वाटर डोम के अंदर वाटर ऊपर से आ रहा था और नीचे वाटर का इफ़ेक्ट आ रहा था, वाटर के ग्राफिक्स आ रहे थे। ओवरऑल बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड देन दिस इज़ डे 3 ऑफ आवर सिंगापुर। Hi guys, today we will be going to Singapore Flyer, Marina Bay Sands and Gardens by the Bay. So currently we are in Ferrer Park. From Ferrer Park we have to change one metro and then we will head to the Bayfront, which is the MRT station for all the 3 places. So let's go for Singapore day 3. Okay, so from Ferrer Park station we have to take this MRT, and this is the Ferrer Park station MRT. MRT in Singapore is quite good and reasonable and the best way to commute, I guess. The taxis over here are very very expensive. I'll just take up. From here we have to take the Harbourfront line, which is the northeastern line, purple line, and here it will come. Let's wait for our metro to come. So now we will be going to Marina Bay Sands Sky Park, and it looks huge. This is a mall come entry for the Marina Bay Sands and looks amazing and beautiful. I'll just show you around. Okay, this is how it looks like. This is the entry part, and here is the mall through which we came inside. So we have reached the deck of Marina Bay Sands. ये Marina Bay Sands का टॉप व्यू है, टॉप फ्लोर है, एंड इसमें सिंगापुर का मेजर व्यू दिखता है। सिंगापुर की सारी अच्छी अच्छी टॉप डेस्टिनेशंस यहाँ से दिखती है, एंड इट वाज़ अ वेरी ब्रेथ टेकिंग व्यू। बहुत अच्छा था एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इसमें हमने सुबह डे व्यू लिया था क्योंकि हमारा नाइट व्यू सिंगापुर फ्लायर में है। तो बेसिकली हमने दोनों व्यूज़ कवर करे थे, डे व्यू एंड नाइट व्यू। डे व्यू हमने मरीना बे सैंड्स के डेक से लिया था, एंड नाइट व्यू हम सिंगापुर फ्लायर से लेंगे, जो लेटर इन दिस वीडियो आपको दिखेगा। तो ये हमारा डे व्यू है। आप भी चाहें तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये देखिए सिंगापुर फ्लायर है, जो गोल सर्कल वाली राइड है, हमने नाइट व्यू वहाँ से लिया था। एंड देन ओवरऑल ये इस तरीके से दिख रहा था। वहाँ पे इन्फिनिटी पूल है मरीना बे सैंड्स का, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको दोनों व्यूज़ कवर करने हैं, डे एंड नाइट, तो आप इस तरीके से सुबह डिफरेंट एंड शाम को डिफरेंट जगह से ले सकते हैं। ये मरीना बे सैंड्स का कसिनो था। हम दोनों को कसिनो, वी डोंट एन्जॉय कसिनो एज मच, सो वी जस्ट वेंट देयर। हमने वहाँ की वाइब देखी, ओवरऑल हमने देखा कि किस तरीके से है, देन वी गॉट आउट, क्योंकि हमारे पास आगे बहुत सारी रिजर्वेशन हमने ऑलरेडी करा रखी थी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की। तो हमने ये यहाँ पे हम 10-15 मिनट्स हमने विज़िट करा। आप चाहे तो कर सकते। ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गार्डन बाय द बे। दिस इज़ क्लाउड डोम इन गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे के अंदर मेजरली 3 मेन अट्रैक्शंस हैं। फर्स्ट इज़
क्लाउड डोम। तो ये क्लाउड डोम है, इसके अंदर वाटर से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे बेसिकली। तो ये एक वाटरफॉल बना रखा था उन्होंने, मैन मेड वाटरफॉल। एंड ये पूरा मैन मेड है, बहुत अच्छे से बना रखा है। इन लोगों ने एक फ्रेश एटमॉस्फेयर क्रिएट करा है जिसके अंदर प्लांट्स एंड फ्लावर्स खुद ग्रो करते हैं। एंड इसके अंदर सनलाइट आती है एंड ओवरऑल बहुत रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था ये। आप देख सकते हैं ये पूरा क्लाउड डोम है, इसमें नीचे से स्टार्ट करता है वॉक एंड पूरा ऊपर तक वॉक चलती है। एंड थ्रू आउट द वॉक आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन दिस इज़ द फॉरेस्ट डोम। इसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स थे। दिस इज़ सुपर ग्रोव ट्री। ये सुपर ग्रोव ट्री का एक शो होता है इवनिंग में एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल शो होता है। ये थर्ड एक्सपीरियंस है जो गार्डन्स बाय द वे के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर फ्री, इसकी कोई टिकट नहीं है। क्लाउड डोम एंड फॉरेस्ट डोम की ही टिकट्स है और ये इवनिंग में होता है, आप कभी भी जाके इवनिंग में देख सकते हैं। इसका एक टाइम स्लॉट होता है एंड ये बहुत प्रिटी था, बहुत ह्यूज ट्रीज़ थे, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आप इसको ज़रूर करिएगा। डू नॉट मिस दिस एक्सपीरियंस इन गार्डन्स बाय द वे एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग। After this, our last experience of Singapore and of the day 3 in Singapore was the Singapore Flyer. Singapore Flyer एक बेसिकली वो राउंड सर्कल वाली राइड है जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं। ये काफ़ी स्लो राइड होती है, इसके अंदर 45 मिनट्स में 1 सर्कल कंप्लीट होता है, पूरा 1 राउंड कंप्लीट होता है। इसके अंदर सिंगापुर का आपको नाइट व्यू बहुत अच्छे से मिलता है, सारे 360 डिग्री व्यू मिलता है आपको सिंगापुर का नाइट का एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये हमारा लास्ट एक्सपीरियंस है सिंगापुर का। दैन उसके बाद में वी हैड डिनर एट वन ऑफ द फेमस इंडियन रेस्टोरेंट्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट हमने यहाँ मलाई कोफ्ता एंड नान ऑर्डर करी थी। इट वॉज़ ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सिंगापुर में बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। एंड लेट मी नो अगर आप सिंगापुर गए हैं तो और आपने इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें ट्राई करी है जो हमने मिस करी है एंड वी वुड लाइक टू गो देयर। एंड उसके बाद में डे 4 मॉर्निंग वी हैड आवर फ्लाइट। वी वेंट टू सिंगापुर एयरपोर्ट विच वॉज अगेन अनदर अट्रैक्शन ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर जूल है बट अनफॉर्चुनेटली हम सिंगापुर जूल के अंदर वाटरफॉल एक्सपीरियंस नहीं कर पाए एंड दिस वॉज आवर ट्रिप।